नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। विद्यार्थियों, आपको भौतिक विज्ञान पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हम एक एक करके व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और विद्यार्थी, सर्वप्रथम हम जो सरल से हार्ड की ओर चलने वाले हैं, सरल ही पढ़ेंगे। और यदि आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया तो काफी हद तक जो हमारी संपूर्ण भौतिकी है उसमें मात्रक कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी भौतिकी का एक मूलभूत टॉपिक है, व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक है उनको तो याद करना ही है, सीधा ही याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिक्स उनके भौतिक राशियों के, मूल भौतिक राशियों के मात्रक निर्धारित किए हुए हैं, बट जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आप समझकर सोल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन हमने इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में दे दी है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो उन भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं जो मूल भौतिक राशियों से निर्मित होती हो, मूल भौतिक राशियों पर निर्मित होती हो। फिर हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के ही मात्रक होंगे। और विद्यार्थियों, यहां पर हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। उस टेबल में सर्वप्रथम मैं पुट कर रहा हूं क्रम संख्या। इसमें हम क्रम संख्या यहां पर पुट करने वाले हैं विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में व्युत्पन्न भौतिक राशियां मैं यहां पर पुट करूंगा। कुछ ऐसी भौतिक राशियां हम लेकर चलेंगे जो डायरेक्टली मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हो, उन भौतिक राशियों को हम सर्वप्रथम लेकर चलेंगे। और कुछ ऐसी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है जिनका नाम एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, साइंटिस्टों के नाम पर दिया जाता है मुख्य रूप से। देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के हम यहां पर सूत्र पुट करेंगे। यदि कुछ जो सूत्र है वो यहां पर मैं आपके लिए पुट करूंगा, समझाने के लिए जरूरी है सूत्र। देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे मात्रक की। ऐसा पद्धति में यहां पर मैं मात्रक पुट करने वाला हूं और उस मात्रक का जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। ऐसा ही पद्धति में ही हम मात्रक लिखेंगे, यहां पर प्रतीक चिन्ह यहां पर पुट कर देंगे। और कुछ मात्रक, विशिष्ट मात्रकों को फाइंड आउट करने के लिए हम इधर जो शेष जगह बची हुई है वहां पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इस टेबल को आपको अच्छे से समझना है, यह समझ में आनी ही चाहिए। सर्वप्रथम विद्यार्थी हम बात करते हैं जो आप लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के विद्यार्थी बहुत सारे सूत्र होते हैं और उनमें से एक सूत्र, जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल ले लें, आयत का ले लें, तो आयत का जब हम लेंगे तो उसके लिए आ जाएगा फॉर्मूला। क्षेत्रफल का एरिया को हम ऐसे लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। या वर्ग के लिए लेंगे तो भुजा गुणा भुजा लेंगे। लंबाई को भी हम मीटर में, चौड़ाई को भी हम मीटर में, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर को देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से लिखा जाएगा। हम आपको थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता देते हैं। जो मात्रक है उसको सदैव स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा और केवल उन्हीं मात्रकों को ही कैपिटल लेटर्स में लिखना है जो वैज्ञानिकों के नाम से स्टार्ट होते हैं। जैसे जो ऊर्जा का मात्रक जूल है तो उसको जैसे लिखेंगे, उसका फर्स्ट जो लेटर है वो जे है, वो कैपिटल आएगा। जो वैज्ञानिकों के नाम से मात्रक स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। अन्य सभी मात्रकों के नाम स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाने हैं।
यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है। दूसरी हम व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहे हैं आयतन, इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। बेलन का वॉल्यूम अलग होता है, गोले का अलग होता है, घन घनाभ के लिए अलग होता है। यदि यहां पर मैं घन या घनाभ के लिए लिख दूं फॉर्मूला, तो घनाभ के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चाहे आप कोई सी भी आयतन वाली ज्यामिति ले लीजिए, सबका जो मात्रक है वो घन मीटर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयतन है उसका मात्रक होता है घन मीटर। इसको हम मीटर क्यूब से पुट करेंगे। फिर उसके बाद में हम अगली जो भौतिक राशि है उसकी ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी, अगली जो भौतिक राशि है वो है घनत्व। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, डी से मोस्टली पुट किया जाता है। जो डी है घनत्व, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। तो विद्यार्थियों, किलोग्राम, और आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक हो गया है विद्यार्थियों। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आप ध्यान देंगे बोर्ड पर। इसका जो मात्रक हो गया वो तो हो गया किलोग्राम। आयतन का जो मात्रक हुआ है वो बट्टे में है, इसलिए मैंने प्रति लगाया है। इसका मात्रक होता है घन मीटर, तो मैंने घन मीटर पुट कर दिया। तो ये तो आ गया किलोग्राम के लिए, तो लिखते हैं हम केजी, और प्रति का मतलब हो गया बट्टे में, घन मीटर का मतलब हो गया मीटर क्यूब। इसको आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, केजी मीटर की घात -3। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यदि घनत्व का मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक घन मीटर, तो बट्टे में है इसलिए मैंने प्रति घन मीटर कहा। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर की घात हमने -3 में यहां पर पुट कर दी है। उसके बाद में हम और कुछ सिंपल राशियों की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे चाल को हम स्पीड कह रहे हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक और वेग का मात्रक सेम ही होता है, हालांकि दोनों राशियां अलग अलग होती है। फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही होते हैं। v बराबर चाल के लिए तो आ जाता है दूरी बट्टे में समय, और वेग के लिए आ जाता है विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर, दूरी का मात्रक भी मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को हम मीटर पर सेकंड इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स इसको पुट किया जा सकता है। इसकी घात यदि -1 है तो इसकी घात s की घात -1 कह दो, या इनवर्स कह सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो चाल या वेग का फॉर्मूला इस तरीके से होता है। ये चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टे में समय, वेग का फॉर्मूला विस्थापन बट्टे में समय आ जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम चलेंगे विद्यार्थियों एक्सेलरेशन की ओर। त्वरण, एक्सेलरेशन को विद्यार्थियों ऐसे पुट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है, और ये होता है वेग बट्टे में समय। वेग बट्टे में समय, इसको भी आप देखेंगे, समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहां से आप ध्यान देंगे, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, और ये जो समय है उसका मात्रक भी सेकंड होता है। तो यहां से आप इसको मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक हो ही गया। फिर बट्टे में 1 सेकंड और आ रहा है, प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, प्रति वर्ग सेकंड कह सकते हैं। तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड कह दीजिए, या मैं यहां पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से भी पुट कर सकता हूं, एक ही बात है। बेटर तरीका यह है आप प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके मात्रक लिखें, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -2। आप लोगों को यह समझ में
आ रहे होंगे। ये जो हम प्रतीक, इनके प्रतीक चिन्ह लिख रहे हैं, आप इसको गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर सभी जो प्रतीक चिन्ह है वो हम मूल मात्रकों की टर्म्स में पुट कर रहे हैं, मूल मात्रकों की पदों में हम इनको लिख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हम सर्वप्रथम मूल मात्रकों के टर्म्स में ही इन मात्रकों को पुट करेंगे। फिर जैसे हम बात करते हैं तरंग धैर्य, तरंग धैर्य को हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है लैम्बडा, और विद्यार्थी इसको मीटर में ही मापा जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, सीधा एम से इसको हम पुट कर देते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जैसे मैं कुछ नए मात्रक जो आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे जड़त्व आघूर्ण, यहां पर आप लोगों को इनकी डेफिनेशन से ज्यादा इनका मात्रक को समझना आवश्यक है। जड़त्व आघूर्ण को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप कक्षा 11 में ही पढ़ लेंगे। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आई होता है, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा में त्रिज्या का वर्ग, द्रव्यमान गुणा में त्रिज्या का वर्ग। तो देखिए इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक तो आ गया किलोग्राम, और जो त्रिज्या है उसका मात्रक आ गया हमारे पास में मीटर। तो किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर, किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इसका यहां से मात्रक निकलेगा विद्यार्थियों केजी और इंटू में मीटर स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को अच्छे से ये जो टेबल है वो समझ में आई होगी। अब हम कुछ ऐसे मात्रक पढ़ेंगे जिनके मात्रक तो मूल मात्रकों की टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, लेकिन उन मूल मात्रकों को हम दूसरा नाम देंगे। जैसे वैज्ञानिकों के नाम पर आ जाएंगे, तो उन वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम यहां पर देखेंगे, उनके मूल मात्रक यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी तक जो हमने मात्रक पढ़े हैं वो सारे के सारे जो मात्रक हैं वो मूल मात्रकों की टर्म्स में थे। अब हम कुछ ऐसी भौतिक राशियां पढ़ेंगे जिनके मात्रक कुछ विशेष नामों से, वैज्ञानिकों के नामों पर आधारित हैं। कौन कौन से होंगे इनको भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। सिर्फ हमने 8 व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ ली थी, अब 9वीं व्युत्पन्न भौतिक राशियां देखेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए हम बात करेंगे सर्वप्रथम आवर्ती की। तो आवर्ती के अंदर फ्रीक्वेंसी आप सर्वप्रथम देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को विद्यार्थियों ऐप से लिखा जाता है, स्मॉल ऐप से या न्यूज से पुट किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो विद्यार्थियों होता है कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या बट्टे में उसमें लगा समय, कंपनों में लगा समय। तो समय को हम सेकंड में, कंपनों की संख्या एक संख्या ही है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो देखिए विद्यार्थी इसके अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इस आवर्ती का जो मात्रक होगा, कंपनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो 1 में सेकंड इसका मात्रक हो गया। आप इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों आवर्ती का जो मात्रक है वो वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर दिया गया है, हेनरिक हर्ट्ज नाम से हर्ट्ज नाम दे दिया गया। आवर्ती का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो HZ से लिखा जाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो हर्ट्ज का जो मात्रक है उसका प्रतीक चिन्ह HZ होता है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है। आप लोगों को यहां पर ये वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम अगला जो बिंदु है, अगली जो भौतिक राशि है बल, इसको हम फोर्स कहते हैं। इसको ऐप से लिखा जाता है, इसको कैपिटल ऐप से लिखा जाएगा, आवर्ती को स्मॉल ऐप से लिखा जाता है। ऐप बराबर होता है द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूले को m इंटू ए से भी पुट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। मैं अब प्रतीक चिन्हों के रूप में ही पुट कर रहा हूं।
द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम में मापा जाता है। त्वरण का मात्रक हमने पढ़ लिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। मूल मात्रकों की टर्म्स में तो जो बल है उसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट इसको वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर सर आइजैक न्यूटन को बल के मात्रक के रूप में लिया गया। न्यूटन बल का मात्रक रखा गया, इसको एन से लिखते हैं। जो न्यूटन है बल का मात्रक उसको एन से लिखा जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए इनकी जो डेफिनेशन है, एक जो न्यूटन होता है वो 1 केजी पर मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां पर भी ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर विद्यार्थियों हम बात करेंगे, अगला जो मात्रक है वो हमारे पास में है दाब, प्रेशर जिसको हम कह रहे हैं। प्रेशर के अंदर देखेंगे विद्यार्थियों, प्रेशर को पी से लिखा जाता है। देखिए जो दाब है उसका मात्रक सूत्र होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल बट्टे में क्षेत्रफल इसका मात्रक होता है। फिलहाल आप लोगों को इनके सूत्र से ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि इसके मात्रक किस तरीके से आते हैं, प्राप्त होते हैं। अभी तक जो भी आपने भौतिक राशियां पढ़ी वो मोस्टली कक्षा 9 में 10 में आप पढ़ चुके हैं। अब जो कुछ भौतिक राशियां पढ़ेंगे वो शायद आप पहली बार भी देखेंगे। जो P है प्रेशर होता है, दाब होता है जो कि बल बट्टे में क्षेत्रफल के इक्वल होता है। बल को F से, क्षेत्रफल को A से। देखो भौतिक राशियों के प्रतीक चिन्ह अलग होते हैं जबकि उनके मात्रकों के प्रतीक चिन्ह अलग होंगे। बल को F से लिखा जाता है जबकि इसका मात्रक न्यूटन होता है जिसको N से लिखा जाता है। तो इन दोनों चीजों को भी एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि भौतिक राशि का प्रतीक चिन्ह अलग होता है, उनका मात्रक अलग होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहां से आप देखेंगे बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अब यहां से भी आप देख लीजिए कि जो न्यूटन है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों? मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में मात्रक आ गया किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर विद्यार्थी यहां पर कैंसिल हो गया है। और ये जो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर है इसको पास्कल कहा जाता है। पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। फर्स्ट लेटर P बड़ा है, A छोटा है, पास्कल कहा जाता है। प्रेशर का जो मात्रक होता है, दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। उसके बाद में विद्यार्थी हम अगली भौतिक राशि लेते हैं कार्य। कार्य को हम वर्क कहते हैं। इसके साथ में मैं एक दूसरी राशि भी यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, वो भी इसी प्रकार की ही है, ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी। देखिए कार्य को तो W से, एनर्जी को E से लिखा जाता है। कार्य वाला फॉर्मूला मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। दोनों का मात्रक सेम होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। वैसे इन दोनों के बीच में साधारण गुणा नहीं होता, गुणों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें बल और विस्थापन के मध्य अदिश गुणा होता है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन, वो भी आप कक्षा 9 में और 10 में दोनों में ही पढ़ चुके हैं। यहां पर आप देख लेंगे। देखिए विद्यार्थियों बल है इसका मात्रक होता है न्यूटन और जो विस्थापन है इसका मात्रक होता है मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा जाता है। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा जाता है, जैसे लिखा जाएगा। विद्यार्थियों इस न्यूटन इंटू मीटर को मूल मात्रकों की टर्म्स में लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? यहां से आप ध्यान देंगे न्यूटन, न्यूटन है वो इस मात्रक के तुल्य है। इसका मतलब हो गया इसकी जगह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। 1 मीटर यहां पर पड़ा है, 1 मीटर इस न्यूटन वाला आ गया तो यहां पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ये वाला मीटर आ गया तो इसमें मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में बल गुणा विस्थापन ये वाला आ जाएगा, जूल के इक्वल आ जाएगा। तो 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
आप लोगों को यहां पर ये जो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम अगला जो बिंदु है वो हमारे पास में है शक्ति, जिसको हम पावर कह रहे हैं। शक्ति को भी विद्यार्थियों पी से ही लिखा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय या ऊर्जा बट्टे में समय भी इसको पुट कर सकते हैं। तो W अपॉन में T इसका फॉर्मूला होता है। यहां से आप देखेंगे W का जो मात्रक होता है वो जूल और T जो समय है इसका मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। जूल को विद्यार्थियों आप क्या पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास में जूल के तुल्य वाली वैल्यू है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर एक सेकंड और आ गया है तो यहां पर हमारे पास में kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। फाइनली जो इस वाली राशि है या जो शक्ति का मात्रक होता है उसको वाट कहा जाता है, वाट, और इसको W से लिखा जाएगा। इसको विद्यार्थियों इसका जो वाट का प्रतीक चिन्ह है वो W के इक्वल होता है, W के बराबर होगा। और यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा देखेंगे। अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है आवेश। अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है आवेश। इसको हम चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। Q बराबर, Q से इसको लिखा जाता है I इंटू टी के तुल्य होता है। I यहां पर धारा, T यहां पर समय। इसको एम्पियर इंटू इसका सेकंड मात्रक होता है। एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम कहेंगे। एम्पियर इंटू सेकंड को विद्यार्थियों कूलाम कहा जाएगा, C से लिखा जाता है। यहां पर अब हम इसके बाद में अगली भौतिक राशि, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम अगली जो भौतिक राशि है वो यहां पर देखने वाले हैं। 15वें नंबर की जो भौतिक राशि है वो यहां पर आप देखेंगे। हमने आवेश का मात्रक पढ़ लिया है। अब हम विद्युत विभव आप ले सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विभवांतर के लिए भी यही होगा, विभवांतर के लिए भी यही होने वाला है। आप इस टॉपिक को कक्षा 10 में भी वैसे पढ़ चुके हैं। विभवांतर को V से लिखते हैं और ये होता है कार्य बट्टे में आवेश। कार्य बट्टे में आवेश इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है W अपॉन में Q से इसको लिखा जाएगा। तो यहां पर इसका जो मूल मात्रक की टर्म्स में यदि इसका मात्रक देखें तो विद्यार्थियों पहले तो W का मात्रक तो होता है जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल को हम पुट कर सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पर जो कूलाम है इसको हम एम्पियर इंटू सेकंड पुट करते हैं। एम्पियर इंटू सेकंड पुट करते हैं तो यहां से आपके पास में जो मात्रक है क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। ये इसका मात्रक हो गया है। मूल मात्रक की टर्म्स में विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक हो गया है। और इस सारी राशि को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, वोल्ट, और इसको V से लिखा जाएगा। वोल्ट कहेंगे और V से इसको पुट किया जाता है। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं विद्यार्थियों प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, R से लिखा जाता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है विद्यार्थियों R होता है, और प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर, ओम का जो नियम है वो भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, अपॉन में धारा। तो V बट्टे में I ओम का नियम होता है। R का जो फॉर्मूला V बाई I की टर्म्स में होता है ये होता है वोल्ट, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और इनको यदि हम मूल मात्रक की टर्म्स में लिखें तो वोल्ट तो ये वाली राशि के इक्वल है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब के बराबर है वोल्ट। ये तो वोल्ट के तुल्य हमने इसको पुट कर दिया। अब एम्पियर है, यहां पर एक और एम्पियर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इस सारी यहां तक समझ में आ गया।
और इस वाली सारी जो वैल्यू है इसको हम ओम कहेंगे। इसको विद्यार्थियों ओम कहा जाता है। ओम का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस विशेष तरीके से लिखा जाता है, उसको भी आपको समझ लेना है। उसके बाद में हम अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रतिरोधकता। इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, रो से लिखा जाता है रेजिस्टिविटी। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो रो होता है। रो बराबर जो ये वाला फॉर्मूला है वो भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। तो जो आर है वो तो प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम, ए मीटर स्क्वायर हो गया ए का मात्रक, और एल लंबाई है, इसका मात्रक मीटर हो गया। इसका यहां से जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर आ गया। विद्यार्थी इसको ओम इंटू मीटर की टर्म्स में ही लिखा जाएगा, इसका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है। अब हम कुछ ऐसी ही भौतिक राशियों के एग्जाम्पल अब लेकर चलेंगे जिनका मात्रक है वो विशेष नाम वाले मात्रकों की टर्म्स में आते हो। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो अगली भौतिक राशि है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। यहां पर आप देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको स्मॉल पी से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे, Q इंटू 2a। Q यहां पर आवेश और 2a यहां पर दूरी है। आपको फिलहाल ये फॉर्मूले से मात्रक कैसे आता है इसका ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आया कहां से, इससे ज्यादा बेटर यही है कि मात्रक कैसे आया। तो Q यहां पर आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम, 2a यहां पर दूरी है और उसका मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। अब अगली भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं। जैसे अब हमारे पास में अगली जो भौतिक राशि है वो हम कंसीडर कर लें पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन कहा जाता है इसको, सरफेस टेंशन कहा जाता है। टी से ही इसको लिखा जाता है। ये होता है बल बट्टे में लंबाई, बल बट्टे में लंबाई। और ये जो बल है इसका मात्रक तो होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों जैसे हम कुछ और नई भौतिक राशियों की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है बल बट्टे में आवेश, बल बट्टे में आवेश इसका फॉर्मूला होता है। विद्यार्थी फिलहाल आपको फॉर्मूले देखकर घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इन फॉर्मूलों से मात्रक कैसे लिखे जाते हैं ये समझना है। तो बल का मात्रक तो हो गया है विद्यार्थियों न्यूटन, ये सब फॉर्मूले आ जाएंगे आपको समझ में। आवेश का मात्रक हो गया है कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया है कूलाम। आप इनको मूल मात्रक की टर्म्स में पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये तो होता है न्यूटन, और कूलाम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड के लिए ये तो क्यूब हो जाएगा, यहां पर एम्पियर आ जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह इसी टर्म्स में ही लिखा जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में ही इसको हम पुट करते हैं। एक बार इसको देख लेंगे कि यदि आप मूल मात्रकों की टर्म्स में इसको पुट करते हैं तो आराम से इसको मूल मात्रक की टर्म्स में इसको पुट किया जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। न्यूटन हमने पढ़ लिया है जो कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। एक कूलाम से एम्पियर इंटू सेकंड और निकलता है, इसलिए ये सेकंड का क्यूब एम्पियर आ जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनके हम मात्रक मूल मात्रकों की टर्म्स में और एसआई पद्धति में जो मात्रक है उनकी टर्म्स में पुट कर सकते हैं।
अब हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसको कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसको बोला जाता है, कैपिटल एम से इसको लिखते हैं। विद्यार्थियों, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है I इंटू ए। आई यहां पर धारा, ये तो विद्युत धारा है, और ये जो ए है वो है क्षेत्रफल, ये यहां पर क्षेत्रफल है। तो विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका मात्रक आ जाएगा। तो एम्पियर, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों का जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप गौर करके देखिए, दोबारा देख लीजिए, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भौतिक राशियां और रह गई है, वो आप आगे की वीडियोज में जब हम विमाएं ज्ञात करेंगे उस समय आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।